बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। या सय्यदती अगिस्नी या मौलती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना व सनदिना व हबीबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहु अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इबादत में शमूलियत फरमाओ। दुरूद सारे साहबान मिल के बावाज़े बुलंद। मुहिब्बान नबी व अहले बैत नबी, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, हुब्बदारान रसूल व अहले बैत रसूल, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहले इस्लाम मेहरबानों, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े में जितनी भी दुआएं ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मांगी जाएं, मेरी पाक शहज़ादी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में वो दुआएं कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। अल्लाह बानियान की हाज़रीन के रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत और बख्त में इज़ाफ़ा फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बावाज़ बुलंद। सरकारे सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम और चेहलम के इस जलूस पे आप तमाम मुसलमानों का आना इस बात की दलील है कि जलूस हमेशा जीतने वाले का होता है, हारने वाले का नहीं होता। सदियों से फिक्रे हुसैनी इंसानी जहनों पे गालब आ गई। क़यामत तक के लिए कोई यजीद भी किसी दिमाग से हुसैन को निकाल नहीं सकता। जिसे खत्म करने के लिए यजीद उठा था, उसकी सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उससे हुसैन खत्म नहीं हुआ। इससे बढ़ के मेरे हुसैन के जिंदा होने की क्या दलील है कि पूरी कायनात में इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने लोग हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। हर गैरतमंद मकरूज है मेरे हुसैन का। शिया हो सुन्नी हो, इमाम हुसैन कुल इंसानियत का मौसम है। हिंदुओं का मौसम भी है, ईसाइयों का मौसम भी है। जिसे गैरत की पहचान है उसके मोहसन का नाम हुसैन है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को समझाने के लिए एक जुमला कह देता हूं। हमारे मुल्क में एक इबादत गाह है मुकद्दस सिखों की, ननकाना साहब। वहां उनके रूहानी पेशवा की चिल्ला गाह है, बाबा एक गुरु नानक। किताब उठा के देखो गुरु नानक का वजीफा क्या था।
तज़किरतुल औलिया और क़ससुल औलिया दोनों में लिखा है गुरु नानक का वजीफा ये था, चांद मुहर्रम का तुलू होता ये साया छोड़ के धूप में आ जाता। 10 दिन मुहर्रम के गुरु नानक ठंडा पानी नहीं पीता था। एक मुरीद ने कहा सरदार जी अमल समझ में नहीं आया, चांद मुहर्रम का तुलू होता है तो धूप में क्यों आ जाता है? गुरु नानक ने कहा तुझे नहीं पता ये दिन किसके हैं? उसने कहा सरदार जी ये दिन तो हुसैन के हैं। गुरु नानक ने कहा मैं उस हुसैन की याद में बैठा हूं। अब जिस बंदे की तवज्जो मेरी जानब है वो जुमले को लुत्फ लेगा। मुरीद ने हाथ जोड़ के कहा सरदार जी हुसैन हमारा कब से मोहसन हो गया? हुसैन तो मुसलमानों के नबी की बेटी का बेटा है। हम उस नबी का कलमा पढ़े ना, मुसलमान कहलवाए ना, हमारा क्या हक बनता है कि हम मुसलमानों के नबी के बेटे की याद मनाएं? गुरु नानक ने कहा मैं अभी तुझे समझाता हूं कि हुसैन क्या है। गुरु नानक ने कहा तू मुझे बता तू कौन है? क्या लगा मैं जनाब का मुरीद हूं। गुरु नानक ने कहा मुझे क्या समझता है? क्या लगा तुझे मुर्शद समझता हूं, तुझे पेशवा समझता हूं, तुझे रहबर समझता हूं। गुरु नानक ने कहा मेरे कहने पे तू करेगा क्या? इसने कहा जान दूंगा, इज्जत दूंगा, माल दूंगा, औलाद दूंगा, तेरे कहने में देर होगी, मेरे मानने में देर नहीं होगी। हुक्म कर तू मुर्शद है, तुझे चाहिए क्या? गुरु नानक का फिर मैं हुक्म करता हूं घर जा अपनी बहन के साथ शादी कर ले, अपनी बहन के साथ अक्द कर ले। तड़प के कदमों में गिर गया, कदमों में गिर के कहने लगा मुर्शद भी तू है, हादी भी तू है, मगर ये बात मैं नहीं मान सकता। गुरु नानक मुर्शद की बात छोड़ के तू किसकी बात मान रहा है? उसने कहा सरदार जी करूं क्या? इस बात की मुझे मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। जब कहा ज़मीर इजाजत नहीं देता, गुरु नानक मुस्कुरा गया जाहिल, इस ज़मीर का नाम हुसैन है। या इस ज़मीर का नाम है हुसैन। अब मुझे बोल के बताओ ज़मीर क्या सिर्फ शियों के पास है? ज़मीर तो हर बाज़मीर के पास है। जो बाज़मीर है उसने कर्जा देना है मेरे हुसैन, और वो कर्जा है कि जिक्र हुसैन में आओ। मातम नहीं कर सकते आप ना करें। मैं फिर कह रहा हूं मैं शिया खतीब हूं, मैं खुद भी मातमी हूं। मैं अपनी नजदीक अपनी नजर में मातम को इबादत समझता हूं, लेकिन मैं सुन्नी भाइयों से कह रहा हूं कि अगर आपका मजहब आपका फिरका आपको मातम की इजाजत नहीं देता आप ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि बंदा मातम ही करे तो हुसैन को माने। अब मैं बात पंचायती बंदे बैठे मैं बात समझा के कर देता हूं। अगर मैं कहूं ये जितना मजमा बैठा है सबका इश्क एक है तो ये गलत है। हर बंदे का इश्क उसकी सोच के मुताबिक होता है। जितने सुन्नी मेरे भाई बैठे हैं मैं माजरत के साथ जुमला कहूं, इश्क सहाबा का भी एक नहीं था। आप मुझ पे सवाल करें कि कैसे एक नहीं था, मैं दलील दे देता हूं। जिनके सामने नबी का दांत जख्मी हुआ उन सहाबा ने नहीं तोड़ा, उनका अपना इश्क था, वो देख के बर्दाश्त कर गए, वो देख के बर्दाश्त कर गए। यार बस अब थोड़े नारे आप कम देंगे, मुझे ज्यादा वक्त देंगे मैं ताकि ज्यादा बातें गोश गुजार कर सकूं। अब जिनके सामने जख्मी बिस्मिल्लाह जी आप जिनके सामने जख्मी हुआ, तो जो मेरी बात की जानब है, जिनके सामने जख्मी हुआ इसका मतलब कतन ये नहीं कि वो नबी से मोहब्बत नहीं करते, करते थे लेकिन वो बर्दाश्त कर गए। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, वो देख के बर्दाश्त कर गए। एक ने देखा नहीं, उसने सिर्फ सुना। सारी जिंदगी उसने हमारे नबी को देखा ही नहीं था। बात उड़ती उड़ती कर्न पहुंच गई कि नबी का दांत जख्मी हो गया, टूटा नहीं। टूटना ऐब है, मेरा नबी बेऐब है। अगर दांत टूट जाता चेहरे पे नक्श आ जाता। जहां चेहरे पे नक्श हो वहां चेहरा कामल नहीं होता, और जो कामल ना हो वो नबी नहीं होता। नबी का दांत टूटा नहीं, जख्मी हुआ। अवैस ने पत्थर उठाया। अब ये सारी सुन्नी किताबों में लिखा है। अवैस ने अपना पहला निकाला, जहन में आया शायद उसका ये ना हो। उसने दूसरा निकाला, शायद ये ना हो।
तीसरा निकाला, शायद ये ना हो मुझे इज्जत कुरान की कसम गलत पढ़ूं, इसी जुमले पे नबी मौत दे दे। अहले सुन्नत किताबों में ना लिखा हो, सारी किताबों में लिखा कि अवैस ने 32 के 32 तोड़ दिए। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा। शरीयत पाबंदी लगा रही थी, इश्क मजबूर कर रहा था। फिर मुझे किसी किताब से साबित किया जाए कि नबी ने सहाबा को कहा हो कि अवैस को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, मैं अवैस से पूछूं कि मैं जिंदा था, तूने जिंदा की याद में खून क्यों निकाला, तूने जिंदा की याद में खून क्यों निकाला। लेकिन नबी ने अवैस को गिरफ्तार नहीं करवाया, नबी ने अवैस को सजा नहीं दी, बल्कि नबी ने अपने सहाबा से कहा अगर कभी जिंदगी में कोई सहाबी कर न जाए, मेरे अवैस को मेरा सलाम कह के आए। अगर कभी जिंदगी में कर न जाए, मेरे अवैस को मेरा सलाम। अब अवैस ने देखा नहीं, मोहब्बत में तोड़े। हमने भी हुसैन देखा नहीं, मातम समझो तो सही, सिर्फ यही है मातम कि हम इश्क में कि मेरे मौला हुसैन को करबला में जख्मी हुआ, हमें इश्क है, हमने देखा नहीं, हमने अपने आप को जख्मी किया उसके इश्क में। इश्क है जिसके नसीब में हो, इसमें कतई नहीं। अब अगली थोड़ा आगे चले जाते हैं। चले नबी ने तो कह दिया मेरे अवैस को सलाम कहना। अब जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, जाके उलमाए किराम से पूछना। फिर अल्लाह ने ये नहीं कहा जबरील को भेज के कि मेरे हबीब से कह तेरा तो आशिक था, तुझे प्यार आ गया, लेकिन ये जिस्म मैंने उसे दिया था, ये दांत मेरी नेमत थे, उसने मेरी नेमत तोड़ दी तेरी मोहब्बत में, मैं अल्लाह सजा दूंगा। लेकिन मुझे इज्जत कुरान की कसम अल्लाह ने भी सजा नहीं दी, अल्लाह ने भी जन्नत से केला नाज़िल कर दिया। मेरे नबी का सच्चा आशिक है, दांत मुंह पे है कोई नहीं, गज़ा उसे नरम चाहिए। अब इसका मतलब है कि मासूम के इश्क में मातम करो, फिर लंगर के इंतजाम खुदा करता। लिहाजा ये इश्क है, ये मोहब्बत है। ये जरूरी नहीं कि हर बंदा मातम ही करे तो हुसैन को माने। आप सुन्नी है, सुन्नी रहे, अहले हदीस है, अहले हदीस है। इश्क हर मजहब में जायज है। अगर आप अपने अकीदे पे मस्जिद में जाके नमाज हाथ बांध के पढ़ते हैं, हम खोल के पढ़ते हैं, लेकिन कोई सुन्नी इसलिए नमाज नहीं छोड़ता कि पढ़नी मैंने नमाज थी, लेकिन मुझे पता चला है कि लालियां के शिया नमाज पढ़ते हैं तो मैं नहीं पढ़ता। कोई शिया इसलिए रोजा नहीं छोड़ता कि सुन्नी रोजा रखते हैं, मैं नहीं रखता। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब आपके अकीदे नहीं मिलते तो फिर आप एक दूसरे की जिद में नमाज क्यों नहीं छोड़ते, तो आप मुझे फौरन कहेंगे जी अलवी साहब आप हमारे मेहमान हैं, आपको नहीं पता, शी अपने कीदे पे नमाज पढ़ते हैं, हम सुन्नी अपने कीदे पे नमाज पढ़ते हैं, शी अपने कीदे पे रोजा रखते हैं, हम अपने कीदे पे रोजा रखते हैं, हमारी लड़ाई कोई नहीं है। फिर मैं हाथ जोड़ के एक अपील करूं, अगर नमाज अपने अपने तरीकों से पढ़ सकते हो तो नमाज बचाने वाले का जिक्र भी अपने अपने तरीकों से कर सकते हैं। उसे खराज अकीदत पेश करो, अपने अकीदे के मुताबिक करो। लेकिन ये अकीदा नहीं कि जो ये अकीदा है कि नहीं जी मातम करने से ज्यादा अच्छा ये है कि कुरान पढ़ के उन्हें बख्शे। नहीं, कुरान उन्हें पढ़ के बख्शा जाता है जो खुद ना पढ़ सके। और जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़े, इनसे मोहब्बत जरूरी है, इनसे इश्क जरूरी है, इनसे प्यार जरूरी है। इनकी मोहब्बत जन्नत में जाने की जमानत है। सहाबा का एहतराम करो, अहले बैत की अतात करो। सहाबी काबिल एहतराम है, लेकिन सहाबा उन्हें कहते हैं जो नबी से प्यार करते थे। उन्हें सहाबी कहते हैं, जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते हैं, और जिन से नबी प्यार करे उन्हें अहले बैत कहते हैं। जो नबी को उठाएं वो सहाबी,
और जिन्हें नबी उठाए। बस सिर्फ अकीदा ये रखो, जिसका जितना हक बनता है उसे उतना हक दो। जितनी इज्जत के सहाबा काबिल है उतनी इज्जत सहाबा की करें, जिस इज्जत के अहले बैत काबिल है। किसी फिरके की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक वो नमाज में अहले बैत पे दरूद ना पढ़े। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के इमाम शाफई ने कहा, ला सलात इल्ला बेदरूद, नमाज है ही नहीं बगैर दरूद के। अल्लाह उस नमाज को कबूल ही नहीं करता जिस पे इस घर में दरूद ना हो। अल्लाह कुरान में कहता है इस घर की फजीलत समझो, ये घर बाकी घरों जैसा नहीं। जो बंदे आज मेरे मुसलमान भाइयों को परेशान करते, नहीं जी सारे एक ही जैसे थे, सारे ही अच्छे थे, सारे ही प्यारे थे। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कदर की रात में कुरान को नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता ये कदर की रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये कदर की रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। मुसलमान सारा साल अपने बच्चों को बताते हैं बेटा रमजान की आखिरी 10 रातों में एक रात है जो कदर की रात है, जो तौबा की रात है, जो माफी की रात है। और ये किसी को भी नहीं पता कि वो कदर की रात है कौन सी। कोई 19वीं में ढूंढता है, कोई 21वीं में ढूंढता है, कोई 23वीं में ढूंढता है, कोई 25वीं में ढूंढता है, कोई 27वीं में ढूंढता है। ज़हरा मेरी जानब तवज्जो रखेंगे, इन चीजों से ज्यादा मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत है। आप मतवज्जो मेरी जानब रहेंगे। कोई 19 में, कोई 21 में, कोई 23 में, कोई 25 में, कोई 27 में, ये किसी को नहीं पता कि वो कदर की रात है कौन सी। मेरे मौला तो कदर की रात का पता ही बता देता। खुदा ने कदर की रात का पता बता देता, फिर कदर की रात की कदर ही नहीं रहनी थी। तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। इन रातों में एक रात है, इन रातों में एक रात है। उस रात की बराबरी 1000 महीनों की रातें नहीं कर सकती। अब रखो उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान और उनसे पूछो कि बाकी रातें भी तो अल्लाह की बनाई है, इस रात की फजीलत क्या है। वो रातें भी अल्लाह की, ये रात भी अल्लाह की, बाकी रातें भी अल्लाह की, ये रात भी अल्लाह की। लेकिन ये रात बढ़ क्यों गई? जवाब एक ही मिलता है, इस रात में कुरान उतरा, इस रात पे कुरान उतरा। इस रात की बराबरी 1000 महीनों की रातें इकट्ठी भी हो जाए, इस रात की बराबरी नहीं कर सकती। फिर मुझे बोल के बताओ, जिस रात पे कुरान उतरे अगर वो रात बाकी रातों जैसी नहीं, तो जिस घर पे कुरान उतरे जी या जिस घर पे कुरान उतरे वो घर भी बाकी घरों जैसा नहीं। जिस रात पे कुरान आए वो रात बाकी रातों जैसी नहीं, तो जिस जात पे कुरान उतरे वो जात भी बाकी जातों जैसी नहीं। सजदे किया करो जिस नबी के तुम उम्मती हो, ये सरदारुल अंबिया है। बाकी नबी नौकर है, ये सरदार है। शुक्र किया करो अल्लाह ने तुम्हें उस नबी की उम्मत में रखा जिस नबी की उम्मत में होने की दुआ नबी करते चले गए। लेकिन आज दुख मुझे उस बंदे पे होता है जो नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबशर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो ये कह देता है कि नबी तो हमारी तरह के बशर थे। मदीने की मस्जिद में एक बंदे ने आके पूछा था, या रसूल अल्लाह मुझे बोल के बता तू कब से है। रसूल ने कहा जाहिल जब कब ना था, कुछ ना था हम थे, कुछ ना होगा हम होंगे। उसने कहा फिर भी बता तो सही तू कब से। अब जितने अहले सुन्नत मेरे भाई बैठे हो एतराज शियों पे करते हैं बंदे के शिया नबी की बातें नहीं करते। अब हमसे सुनो कि हम जिक्र रिसालत कैसे करते हैं, हम नबी की बातें कैसे करते हैं। हम दुनिया को बताते हैं जिसका नौकर अली हो उसका सरदार नबी कैसा होगा। मुझे इज्जत कुरान की कसम है। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह बता तेरा ये नूर कब से है। रसूल ने कहा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, खुदा ने 12 हजाबात बनाए। अब हर सुन्नी पे वाजिब है कि वो जिक्र रिसालत सुने। खुदा
ने कहा, उस वक्त नबी ने कहा अल्लाह ने 12 पर्दे बनाए, 12 हजाबात बनाए, 12,000 साल तक मेरा ये नूर हजाबे कुदरत में रहा, जहां पर सुभान रब्बे यल अला की तस्बीहें पढ़ता रहा। 11,000 साल तक के नूर हजाबे मन्नत में रहा, जहां पर सुभाना मन हुवा कायम ला यलहु की तस्बीहें पढ़ता रहा। 10,000 साल तक के नूर हजाबे सआदत में रहा, जहां पर सुभाना मन हुवा दाइम ला यसहु की तस्बीहें पढ़ता रहा। 9,000 साल तक के नूर हजाबे इज्जत में रहा, जहां पर सुभाना जिल इज्जत वल जबार की तस्बीहें पढ़ता रहा। 8,000 साल तक के नूर हजाबे करामत में रहा, जहां पर सुभाना मन हुवा गनी नफ्त कर तस्बीहें पढ़ता रहा। 7,000 साल तक के नूर हजाबे रिफत में रहा, जहां पर सुभाना रफीउल आला की तस्बीहें पढ़ता रहा। 6,000 साल तक के नूर हजाबे मंज़रत में रहा, जहां पर सुभाना जिल अर्शे वल अज़ीम की तस्बीहें पढ़ता रहा। 5,000 साल तक के नूर हजाबे नबुव्वत में रहा, जहां पर सुभाना जिल मन्ने वल मनान की तस्बीहें पढ़ता रहा। 4,000 साल तक के नूर हजाबे हैबत में रहा, जहां पर सुभाना जिल हैबत इंदल मौत तस्बीहें पढ़ता रहा। 3,000 साल तक के नूर हजाबे गैबत में रहा, जहां पर सुभाना जिल गैबत इंदल मौत तस्बीहें पढ़ता रहा। 1,000 साल तक के नूर हजाबे हुस्न में रहा, जहां पर सुभाना जिल हुस्ने वल जमील की तस्बीहें पढ़ता रहा। रसूल कहते हैं 12 परतों से मेरे नूर का बाहर निकलना था। फकतरा मिनहु मिअतन फकतरा अर्बा अशरूर, हमारे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया, हमारे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजूल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। अब बराबरी हमारे नबी की करने वालों, तेरा मेरा पसीना गिरे जरासीम बनते हैं, नबी का पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन बनते हैं। हमारे पसीने के कतरे गिरते गए। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शान रिसालत पढ़नी है तो फिर वैसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है। ये कोई जिक्र रिसालत नहीं कि सलाम उस पर कि जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। ये मेरे नबी की इज्जत नहीं, ये मेरे नबी की तौहीन है, जिसका खा खा के अरब के भूखे ताजर बन गए। उस नबी के बारे में, उस नबी के घर कुछ नहीं था, बकरियां चराया करते। ये नबी की इज्जत है, सुन मेरे नबी की इज्जत। खुदा के रसूल ने कहा 12 पर्दों से हमारे नूर का निकलना था। अल्लाह ने इस नूर को तैयब और ताहर दरियाओं में डाल दिया। ये दरिया ज़ुहद में आया, ज़ुहद से दरिया करम में आया, दरिया करम से दरिया तकवा में आया, दरिया तकवा से दरिया जूद में आया, दरिया जूद से दरिया सखा में आया, दरिया सखा से दरिया हल अता में आया, दरिया हल अता से दरिया रहमत में आया, दरिया रहमत से दरिया शफात में आया, दरिया शफात से दरिया हुस्न में आया। मुकद्दस दरियाओं से निकलता निकलता ये नूर सुल्बे हजरत आदम में आया। अब जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, अब हर अहले सुन्नत से मैं कहूंगा, मेहमान हूं तुम्हारा। अगर इससे पहले जिक्र रिसालत ऐसे सुनी हो फिर तुम्हारा हक बनता है चुप रहो, लेकिन अगर ऐसे ना सुनी हो फिर नौकर को दुआ भी देनी है और दाद भी देनी है। रसूल कहते सुल्बे आदम में हमारे नूर का आना था। ये सुल्बे आदम से सुल्बे शीश में आया, सुल्बे शीश से सुल्बे अनोश में आया, सुल्बे अनोश से सुल्बे किनान में आया, सुल्बे किनान से सुल्बे महलाइल में आया, सुल्बे महलाइल से सुल्बे बाजर में आया, सुल्बे बाजर से सुल्बे अदरीस में आया, सुल्बे अदरीस से सुल्बे खनोक में आया, सुल्बे खनोक से सुल्बे मसलोशक में आया, सुल्बे मसलोशक से सुल्बे साम में आया, सुल्बे साम से सुल्बे नूह में आया, सुल्बे नूह से सुल्बे अरफक्षर में आया, सुल्बे अरफक्षर से सुल्बे शालक में आया, सुल्बे शालक से सुल्बे आबर में आया, सुल्बे आबर से सुल्बे फालक में आया, वे फालक से सुल्बे अरगो में आया, सुल्बे अरगो से सुल्बे इब्राहिम में आया, सुल्बे इब्राहिम से सुल्बे इस्माइल में आया, सुल्बे इस्माइल से सुल्बे किदार में आया, सुल्बे किदार से सुल्बे बेंत में आया, सुल्बे बेंत से सुल्बे हमल में आया, सुल्बे हमल से सुल्बे यस में आया, सुल्बे यस से जो यमसई में आया, सुबह यमसई से सुबह आद में आया, सुबह आद से सुबह अदनान में आया, सुबह अदनान से सुबह माद में आया, फिर माद से सुबह मतरका में आया, सुबह मतरका से सुबह खजामा में आया, सुबह खजामा से सुबह कनाना में आया, सुबह कनाना से सुबह नजर में आया, सुबह नजर से सुबह मालक में आया, सुबह मालक से सुबह खाम में आया, सुबह खाम से फहर में आया, सुबह फहर से सुबह लवी में आया, सुबह लवी से सुबह काब में आया, सुबह काब से सुबह कलाब में आया, सुबह कलाब से सुबह जैद में आया, सुबह
सुल्बे ज़ैद से सुल्बे कसाम में आया, सुल्बे कसा से सुल्बे अब्द मनाफ में आया, सुल्बे अब्द मनाफ से सुल्बे हाशम में आया, सुल्बे हाशम से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब ले आओ कुरान, रखो मेरे सर पे। नबी कहते हैं मुझे अपनी रिसालत की कसम है, जब सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, ये नूर एक था, सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में पहुंच के दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्बे अबू ताला में चला गया। जो सुल्बे अब्दुल्ला में गया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्बे अबू ताला में आया बिस्मिल्लाह। जी हाँ, जी हाँ, आप बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। दो हिस्सों में ये नूर तकसीम हो गया। अल्लाह या रसूल, या रसूल, या दो हिस्सों में ये नूर, एक आगोशे आमना में चमका, एक आगोशे फातिमा बिन्ते असद में चमका। इनके बचपन तैयब, इनके लड़कपन ताहार, इनकी जवानियां बेदाग। ये हदायत के ऐसे बाग जिसके जिस फूल को जिस रुख से देखा मोहम्मद नजर आया। दो हिस्सों में तकसीम हुआ। था नूर, अब बंदे शिया सुन्नी बच्चों को परेशान करते हैं, कहते जी अगर नबी नूर था फिर नूर बन के क्यों नहीं आया। अब मैं सिर्फ शिया बच्चों के लिए नहीं, जितने मेरे सुन्नी बच्चे तशरीफ फरमा है स्कूलों में कॉलेजों में शिया सुन्नी बच्चों को परेशान किया करता है, वो बंदे करते हैं जिन्हें नबी का नूर बारे में नहीं। और जो कहते हैं माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, नबी का दादा और चाचा मुसलमान नहीं था। चक के बंदे बैठे हो, पंचायत के लोग बैठे हो, गांव की औरत उस बर्तन में दूध नहीं रखती जिस बर्तन की पकीजगी को उसे यकीन ना हो। अब उससे पूछो बीबी किसी और बर्तन में दूध क्यों नहीं रखती, वो कहती दूध रब का नूर होता है और नूर पाक बर्तनों में रखा जाता है। लच्चा की बीबी को पता है कि मैंने अल्लाह का नूर किस बर्तन में रखना है, अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने नबी का नूर किन ज़र्फ़ों में रखना है। जाओ कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में क्या कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान सिर्फ बंदे मारने के लिए ना पढ़ो, कुरान जिंदगियां देता है। अल्लाह कुरान में कहता है यासीन मेरा सैयद और मेरा सरदार, वल कुरानिल हकीम, मुझे हिकमतों वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू मुरसलीन में से है, काफरीन में से नहीं है, तू मुरसलीन में से आया, तेरा शजरा पाक। अब बच्चों से कहा जाता है कि नूर बन के क्यों नहीं आया। शिया सुन्नी बच्चों से कहा जाता है बेटा हमारी तरह जिस्म था, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह शादी हुई, हमारी तरह दुनिया से चले गए, फिर हम में और उनमें क्या फर्क है। अब मैं हर शिया सुन्नी बच्चे को समझाऊं और इतनी आसान मिसाल दूं कि आप तक समझाए। मेरी आवाज इस माइक के जरिए से आप तक पहुंच रही है, इस एक बिजली की लहर से। मैं इतनी सादा मिसाल कि मैं आयत पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा, आप भूल सकते हैं, ये दलील आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी आवाज इस माइक के जरिए से आप तक आ रही है शिया सुन्नी, इस बिजली की एक लहर से। इसके अंदर बिजली की लहर है, बाहर ये रबड़ का प्लास्टिक का कवर है। अगर ये कवर ना होता मैं इसे छू नहीं सकता था। अब बिजली बनाने वालों ने सोचा कि बिजली तो बना दी, लेकिन हर बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई अनपढ़ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इसे हाथ लगा के जल जाएंगे।
उन्होंने इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। अब चाहे पढ़ा लिखा हाथ लगाए, चाहे बूढ़ा हाथ लगाए, चाहे जवान हाथ लगाए, फायदा भी लेते रहे, नुकसान भी किसी को ना हो। शिया बैठे हो या सुन्नी बैठे हो, मुझे इज्जत रसूल की कसम है, अल्लाह ने नबी के नूर के ऊपर बशरियत का लबादा उड़ा दिया। अल्लाह ने नबी के नूर के ऊपर बशरियत का लबादा इसलिए उड़ाया, दुनिया हदायत भी लेती रहे, दुनिया हिकमत भी लेती रहे, दुनिया इल्म भी लेती रहे। अगर ये नूर अपनी असली हालत में आ जाता, फिर दुनिया की वही हालत होती जो कोहे दूर पे मूसा के साथियों की हुई थी। अब इसलिए उसके ऊपर बशरियत का लबादा उड़ा दिया। ये तो उसकी आला ज़र्फी है कि वो हम जैसा बन के आ गया। अब हम तो कम ज़र्फी ना करें कि उसे अपने जैसा समझे। चलो मैं इसी मिसाल को आगे बढ़ा देता हूं। जब तक ये बिजली हमारे करीब रही, ऊपर ये कवर रहा, लेकिन ये जो बड़ी तारें हैं जो खंभों के ऊपर हैं, इनके ऊपर कवर नहीं होता। वहां इससे ज्यादा क्यों ना, ये झटका मारती है, वो बंदा मार देती है, लेकिन वहां कवर कोई नहीं। क्यों? वहां इसके अलावा जाने वाला ही कोई नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या आसार करूं। जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, ऊपर बशरियत का लबादा रहा, लेकिन शबे में रात जब अपने घर में गया, फिर अपनी असली हालत में गया था। और जबरील ने भी पर जोड़ के कहा था, एक कदम आगे गया, तेरे नूर से मेरे पर चल जाएंगे। यह है उस नबी का खानदान। अभी मैंने नबी की हदीस पढ़ी, नबी ने कहा, जहां मेरा पसीने के कतरे गिरे, खुदा ने वहां नबूवतें बनाई। लेकिन कोई भी सुन्नी हजरत आदम को रजी अल्लाह नहीं कहता, हजरत नूह को रजी अल्लाह नहीं कहता, हजरत इब्राहिम को रजी अल्लाह नहीं। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह जाने जिंदगी दोबारा फिर इस इलाके में लाए या ना लाए। लेकिन जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, मैं मिन्नत करके जा रहा हूँ, घर जाके बिस्तर पे सोचना जरूर कि जो नबी के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो खून से बने वो रजी अल्लाह होते हैं। सही बुखारी में, मिशकात और मुस्लिम में 5000 से ज्यादा हदीसें हैं हजरत अबू हुरैरा से। सहाबी रसूल है, हमारे लिए काबिल एहतराम। लेकिन जब हमने उलमा इस्लाम से पूछा कि इनसे इतनी ज्यादा हदीसें क्यों, उन्होंने कहा ये एक दफा रसूल के दरबार में आए थे, और ये सुन्नी किताबों में लिखा हुआ, ये रसूल के दरबार में आए और एक ज़ईफा माई ने रसूल को दूध का प्याला पेश किया। रसूल ने लब लगा के अपना जूठा दूध इन्हें दे दिया, इन्होंने पी लिया, हाफजा तेज हो गया। इसका मतलब नबी का जूठा दूध पी लो तो हाफजा तेज हो जाता। अब मुझे बोल के बताओ, जो जूठा दूध पी ले उससे सारी शरीयत लेते हो, और जो नबी की जुबान चूस के जवान हुआ, जिसके बारे में रसूल कहे, या अली लहमो का लहमी, दम्मो का दम्मी, सुल्बो को सुल्बी, ऐ अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। लिहाजा बराबरी इनकी नहीं। अहले बैत की इज्जत और है, सहाबा की इज्जत और है। सहाबा जन्नत में जाते हैं, अहले बैत लेके जाते हैं। ये घर, ये खानदान वो है जिनसे मोहब्बत जन्नत में इसलिए लेके जाएगी, जन्नत है ही इनकी। आज जरूरत इन बातों की है, बेशक फिरके ना बदलो, सोचें बदलो। इस घर से प्यार करो। मर जाना है, कब्र में जाना है, कब्र में कोई मौलवी जवाब नहीं देता, कब्र में अपने अकीदे का जवाब खुद देना है। मरना है, क़यामत वाले दिन रसूल के सामने उठना है, कम से कम उसके खानदान की मोहब्बत सीने में लेके जाओ। बरोज़े महशर तुम शर्मिंदा ना हो सको। तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे चक में जहां जिक्र हुसैन हो, आप काले कपड़े नहीं पहन सकते, ना पहने। आप मातम नहीं कर सकते, आप ना करें, मोहब्बत करें। चार शियों की जिद में हुसैन को छोड़ देना कोई दानिशमंदी है?
मैं सुन्नी भाइयों से अपील कर रहा हूं, 4 शियों की जिद में अली से महरूम हो जाना कोई अकलमंदी है? अली के बगैर गुजारा किसी का भी नहीं होता। हम इमामत के कायल हैं, आप खिलाफत के कायल हैं। आप अली को ना माने, चौथा खलीफा नहीं मिलता। हम ना माने, पहला इमाम नहीं मिलता। अली के बगैर ना खिलाफतें पूरी होती हैं, अली के बगैर ना इमामतें पूरी होती हैं। अली कहते ही उस हकीकत को हैं। इसलिए रसूल ने कहा था, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है। कुरान भी ताहर है, अली भी ताहर है। कुरान भी जय्यद है, अली भी जय्यद है। कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है। कुरान भी पाक है, अली भी पाक है। कुरान में सूरा रहमान है, अली जाने इमरान है। कुरान में सूरा आले इमरान है, अली फरजंदे इमरान है। कुरान में सूरा कदर है, अली साहिब कदर है। कुरान में सूरा मोमिनून है, अली अमीर अल मोमिनीन है। कुरान में सूरा मुशरिकून है, अदरी कातिल मुशरिकीन है। कुरान में सूरा कदर है, अली साहिबाने कदर है। कुरान नबी के दिल पे आया, अली मोहम्मद की गोद में आया। कुरान नबी की जुबान पे जारी होता रहा, अली मोहम्मद की जुबान चूस के जवान होता रहा। कुरान को देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कुरान का पढ़ना इबादत है, अली अली करना इबादत है। कुरान को निजस बंदा छू नहीं सकता, अली से हरामी मोहब्बत कर नहीं सकता। अली को सारे मान जाए, अली तब भी अली। बस आखिरी जुमले में जाकर साहब को वक्त दो, सारी दुनिया अली को मान जाए, अली फिर भी अली। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली तब भी अली है। सारा जमाना, ये ना कोई बंदा समझे कि मैं अली को मानूंगा तो अली अली बनेगा। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। या बस अगर दुनिया ने इस घर को समझ लिया होता। मुसाहिब जाकर साहब पढ़ेंगे, गरूब आफ्ताब करीब है, चेहलम का जुलूस है। मैं 2 जुमले कहूं, ज्यादा देर ना हो, ताकि किसी मस्तूर को रास्ते में शाम ना हो जाए। जो मजलिस सुनने आई हैं, ये भाइयों के साथ आई हैं, कोई बेटों के साथ आई है। एक वो भी बीबी आई है जो शाम से अकेली आई है। पर्दे में माएं बहनें बैठी बेटियां हैं, इन्होंने जाना है अपने भाइयों के साथ। वो जो शाम से आई है वो आई भी अकेली है, जाएगी भी अकेली। दुआ देती हुई जाएगी। जो कहता है ये शिया कौम रोती है, बद्दुआ है। मुझे बोल के बताओ, अल्लाह ना करे किसी घर में जनाजा हो जाए और वहां कोई रो रहा हो, कोई ये भी कहता है कि तू मेरे को क्यों रो रहा है? मरा तो हमारा है, तू क्यों रो रहा है? अच्छा लगता है घर वालों को बंदा जो उनके जनाजे पे रो रहा हो। मुझे इज्जत कुरान की कसम, मैं मेहमान हूं, मैं इज्जत कुरान की कसम दे के कह रहा हूं, तेरी आंख से 4 आंसू आते हैं। नबी की बेटी रो के कहती, मेरे अल्लाह इन्होंने हुसैन गिरता नहीं देखा, इन्होंने अकबर के सीने पे बर्छी लगती नहीं देखी, इन्होंने असगर पानी मांगता नहीं देखा। आज इनकी सुन के ये हालत हो रही है। मेरे अल्लाह जो मेरी औलाद को रोते हैं, इन्हें कोई गम ना हो। दुआएं देती हुई जाती है नबी की बेटी। चेहलम का जुलूस है, हर शिया सुन्नी तशरीफ फरमा है। मैं एक दुआ दूं, मुसाहिब का वक्त ही नहीं रहा, सिर्फ एक दुआ, आमीन जरूर कहना। अल्लाह तुझे 7 भी बेटे दे, एक बेटी जरूर दे। पंचायती बंदे बैठे हो, जिस घर में बेटी हो घबराया ना करो, क्योंकि 7 भी बेटे हो, बेटे जगीरों के वारस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारस होती हैं। 7 भी बेटे हो, बाप मर जाए वो सारी रात इंतजाम कर सकते हैं, मैयत में बैठ के रो नहीं सकते। बेटी एक भी हो, सारी रात चारपाई को छोड़ती नहीं है। औरतें कहती हैं उठ पानी पी ले, रो के कहती है आखिरी रात का तो मेहमान है, कल मेरा बाबा गरीब तो नहीं होना। और शिया सुनियो, मैं मेहमान हूं, जाकर हुसैन हो के दुआ दे के जा रहा हूं। मेरा अल्लाह किसी की बेटियां ऐसे ना उजड़े, हर शिया सुन्नी की बेटी का नसीब नेक हो। मुझे बोल के बताओ, बेटी परदेश में रहती हो, पेके घर में मौत हो जाए, इतला देने वाला ये नहीं कहता तेरा भाई मर गया, इतला देने वाला कहता तेरे भाई की तबीयत खराब है। इसलिए कि बहनों से भाइयों की मौत की इतला बर्दाश्त नहीं होती, बेटियों से बाप के मौत की इतला बर्दाश्त नहीं
नहीं होती। अल्लाह ना करे किसी बेटी को परदेश में बाप की मौत की इत्तला मिल जाए, मुझे इज्जत अली की कसम है वो बच्ची अपनी हाथ की रखी चीजें भूल जाती है, वो अपने घर के ताले शादी खुद नहीं लगाती। हमसाई औरतें आती हैं, उसका सामान इकट्ठा करती हैं। आधी रात का वक्त हो, इलाके के शुरफा आके कहते हैं बेटा तुझे सवारी नहीं मिलनी, तू सुबह फजर के बाद जाना। रो के कहती मुझे सवारी मिले ना मिले मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा पेट का घर उजड़ गया है। और मुझे बोल के बताओ आज हमारी बहनें तो प्रदेश में नहीं रुकती, 70 कदम के फासले पे हुसैन की 3 सगी बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार मेरा अल्लाह रास्ता। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मेरा अल्लाह जितने शिया सुनी रो रहे हो तुम्हारे आंसू मेरा पाक नबी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, मैं तो एक मुआशरे का दर्द पढ़ रहा हूं। आप मेरी गवाही देंगे। अक्सर लोग जनाजे पे बैठ के पूछते हैं मैयत को गुस्ल हो गया, कफन हो गया, ये जनाजा क्यों नहीं उठा रहे? कोई कान में कहता बेटी नहीं आई। जाकिर साहब जितनी भी जल्दी हो लोग कहते रखो जनाजा बेटी को आने दो। मेरी आप बोल के गवाही देंगे मैंने लोगों को कब्रिस्तानों पे जनाजा रख के इंतजार करते देखा है। लोग कब्रिस्तान पे जनाजा रख देते हैं, जिसने पढ़ लिया जनाजा बेशक चला जाए, हमने दफनाना नहीं जब तक बेटी ना आ जाए। बेटी सीधी कब्रिस्तान पहुंचे, बेटी शिया की हो या सुन्नी की हो, लोग कहते हैं पर्दा करो गरीब की बेटी आ रही है, रास्ता दो मरने वाले की बेटी आ रही है। और मैंने लोगों को कत्ल की दुश्मनियां भूलते देखा है। लोग कत्ल की दुश्मनी भूल जाते हैं, बच्ची के सर पे प्यार दे के कहते हैं दुश्मनी तेरे बाप से थी वो दुनिया से चला गया। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, किसी चीज की जरूरत हो हमारे घर चली आना। और शिया सुनियो जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, हम शिया रोते इसलिए हैं लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं, उस बच्ची के तमाचे नहीं मारते। हुसैन की 4 साल बेटी करबला के जंगल में रो रो के कहती रही बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा रही। बस एक जुमला सुन लेना मजीद। अक्सर लोग जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, अक्सर कुल के बाद चले जाते हैं। नहीं जाती तो बेटी नहीं जाती, दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। औरतें पूछती हैं बेटा तूने घर नहीं जाना? रो के कहती कैसे जाऊं, अभी तो मेरे वीर का चेहलम भी नहीं हुआ, अभी तो मेरे भाई का 40वां भी नहीं हुआ। गरीब से गरीब भाई हो, अमीर से अमीर बहन हो, बहनें 40 दिन तक भाई का दरवाजा नहीं छोड़ती। रख मेरे सर पे कुरान। 11 मुहर्रम को पदे हुए हाथों से हुसैन की लाश में आई, रो कहती हुसैन दिल मेरा भी बड़ा था, मैं तेरा चेहलम करबला में करती। हुसैन मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी गई है। हुसैन मेरी मजबूरी बन गई, नाने की उम्मत रसिया लेके आ गई। हुसैन तेरी ज़ैनब शाम जा रही। अल्लाह लानतुल्लाह।